कल भागलपुर में बिहार भाजपा के सर्वमान्य नेता और वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से कहा, जो अजय मंडल जो भागलपुर के सांसद हैं, वह जदयू से आते हैं, वे भाजपा गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को और भाजपा को चुनाव में मदद नहीं कर रहे हैं। यह बात कल सार्वजनिक मंच से भागलपुर में सुशील मोदी जी ने रखा। सुशील मोदी जी, आप तो कहते हैं हम वरिष्ठ वकील हैं और परिपक्व हैं और भाजपा के 25 वर्षों से लगभग अब बिहार में भाजपा के वरिष्ठ नेता, सबसे बड़े ऊंचे नेता हैं। आप बिहार विधायक दल के, भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आपको आज इस लोकसभा के चुनाव में यह बयान दे रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? निज अनुभव अब कहूँ खगे सा, बिनु हरि भगत निमिट जीवन के किर कलेसा। आपने बहुत नीतीश कुमार जी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको खुश करने के लिए और भारत के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को आपने नीचा दिखाने के लिए भाजपा को जो 22 सीट था संसद का 14 में, उसको आपने 17 सीटों पर ला दिया। और जदयू का 2 सीट था लोकसभा का, वह भी कैसे कैसे जीता वह आपको अच्छा से पता है। आपने जदयू को 2 सीट से 16 सीट बना दिया। तभी आपका कहाँ गया था ज्ञान, उपदेश, आपका अनुभव? आपने बांका में पुतुल सिंह के बारे में कहा था, हम सारा सीट राजपूत को ही दे देंगे, और आपके चलते पूर्व सांसद आनंद मोहन, पूर्व सांसद उदय सिंह पप्पू, पुतुल सिंह, सारे लोग और बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा को छोड़ दिया। आप यह सब काम आपने नीतीश कुमार के इशारे पर करवाए, और आज कहते हैं, आज जब आपका विधानसभा का चुनाव है तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी को बार बार सभा में बुलाते हैं और केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, क्योंकि आप जनता के बीच में जाने का आपके पास में नैतिकता नहीं है, न मुख्यमंत्री को न आपको। इसलिए जनता के बीच में प्रधानमंत्री जी को उतारते हैं। लोकसभा के चुनाव में कितना बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे? बहुत कम। आदित्यनाथ योगी जी को आपने मना कर दिया था नीतीश कुमार के इशारे पर, आज बार बार बुलाते हैं। और सारे देवेंद्र फडणवीस को, आदित्यनाथ योगी जी को और सभी को आप बिहार में कोई सम्मान नहीं दिलाते हैं, बल्कि जनता का आक्रोश झेल के ये लोग जा रहे हैं। ये आपका क्रियाकलाप है, नीतीश कुमार जी का क्रियाकलाप है। आप दोनों ने, नीतीश कुमार जी और आपने, जो बिहार की जनता के साथ छलावा किया और सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, चमकी बुखार और कौन कौन बुखार से सारे बच्चे जो मरे थे, और कितने तरह का घोटाला किया। आप तो भाजपा के सम्मान नेता हैं, आपको तो अकेले हर ब्लॉक में, हर पंचायत में आपको जाना चाहिए, अकेले में, किसी के साथ नहीं। लेकिन आप सिर्फ प्रधानमंत्री के ही मंच पर बैठते हैं, क्योंकि
जनता के बीच में आप जाने से कतराते हैं, जनता के बीच में आपका साख नहीं है, और आप ही के चलते आज जनता आपको बायकॉट कर रही है। और इस बायकॉट से बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने उतारे, आदित्यनाथ योगी जी को उतारे। आपने किस मकसद से लोकसभा में नीतीश कुमार जी की पार्टी को 2 सीट से 17 सीट दे दिया था, जिससे केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सत्ता ठीक से नहीं बनी, वे घटक दलों से सहयोग लेना पड़े। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 18 सीट पश्चिम बंगाल से जीत के ले आए थे। नहीं तो आप तो सोच समझ के काम किए थे, नीतीश कुमार जी के साथ में काम करके तो सोच के काम किए थे, नहीं तो क्या होता। और जब माननीय प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमको 1 सीट नहीं चाहिए, हमको 5 सीट चाहिए, कम से कम 3 सीट चाहिए। लेकिन एनडीए का जो सिद्धांत था सभी घटक दलों को 1-1 सीट ही दिया जाता, लेकिन ये नहीं ज्वाइन किए 1 सीट पर। सबका शिवसेना, रामविलास पासवान का पार्टी का भी वो भी ज्वाइन किए, सब ज्वाइन किए, लेकिन नीतीश कुमार जी ज्वाइन नहीं किए। वे कहते थे हमारा कद ऊंचा है। आज ऊंचा है तो आज आप काहे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के कानून मंत्री, वित्त मंत्री, सारे मंत्रियों को काहे बिहार बुलाते हैं? इसलिए कि उनके आड़ में आप प्रचार प्रसार कर सकें, उसके आड़ में आप चुनाव जीत सकें। नहीं तो जनता के बीच में आपको सीधे सीधे जाने का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। बेरोजगार युवक आज सभी विभाग का परीक्षा और बेरोजगार युवक सड़क पर बेहोश पड़े हुए हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार जी ने तो अपना पार्टी का कद ऊंचा किया। बिहार में 2 सीट से 16 सीट हो गया लोकसभा का, लेकिन सुशील मोदी जी 22 सीट जो भाजपा का था 14 में, उसको 17 सीट पर ला दिए। और आज कहते हैं अजय मंडल जी भाजपा को चुनाव में मदद नहीं करते हैं। आप पहले काहे नहीं कहे थे बात? और आपने उच्च जाति के सभी लोगों को, पूर्व सांसद आनंद मोहन ने आपके लोकसभा के चुनाव में प्रचार प्रसार किया, लेकिन आपने उसे जेल से निकलने के लिए नहीं दिया और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के बारे में बात करते रहे। और आज प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन और लालू प्रसाद यादव जी जैसे वरिष्ठ नेता जेल में बंद हैं, और आप लोग सृजन घोटाला, बालिका गृह कांड में आप लोगों को बाल बांका भी नहीं हुआ। सत्ता किसी के अस्थाई नहीं होता है, सत्ता किसी का अस्थाई नहीं होता है। और समय एक साथ, प्रकृति का नियम है, मौसम एक समान नहीं आता है। इसलिए सत्ता में आज जो जनता, बिहार की जनता जो राजद और महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, तेजस्वी यादव उनको समर्थन क्यों कर रहे हैं? यह आपका जो अधिकार और कर्तव्य था, आप जनता से दूर रहकर आप सिर्फ और सिर्फ घोटाला ही करने का काम किए, लोगों को, दूसरे दल के लोगों को प्रताड़ित करने का ही काम किए, और जनता से का कोई अच्छा
सीख नहीं लिए, इसीलिए आज आप कहते हैं जो इन लोगों को, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोगों को उतारे, नहीं तो जनता हमें बिहार के में सत्ता नहीं मिलेगा हमको। जब आप 39 सीट दोनों आदमी निकाल सकते हैं लोकसभा का, तो विधानसभा में क्या बात है? अधिक सीट पर सरकार बनती है। 121 सीट पर 22 सीट अगर मिल जाता है आप गठबंधन को, तो सरकार बन जाती है। लेकिन आप लोग का क्या हर्ष होगा ये तो 10 तारीख को बताएगा। लेकिन जनता जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव के भीड़ में भाषण सुनने के लिए आती है, उससे तो यह लगता है कि आप लोगों का तजहु आस निज निज गृह जाहु, आप लोगों का राजनीतिक खत्म होने के कगार पर आ गया है। और इसलिए आप लोग जो जनता के साथ राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ के साथ जो किया आपने, वह आप जानते हैं, जनता भी जानती है, सब नेता भी जानते हैं। इसीलिए आज तेजस्वी यादव को लोग स्वीकार करते हैं। और आप कहते हैं अजय मंडल जी मदद नहीं करते हैं। आप कहाँ गए थे 19 में? जो 2 सीट से 19 उनको 16 सीट बना दिए, 17 सीट पर चुनाव करवा दिए, उनको दे दिए, और उनका 2 सीट से 17 सीट हो गया लोकसभा में 16 सीट। आप तभी आपके मन में जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। लेकिन आपने तो तभी तो अपना राजनीतिक पॉलिसी तय किया। बराबर बराबर आज आप कहते हैं सार्वजनिक मन से अजय मंडल जी नहीं कहते हैं। चिराग पासवान जी एक अलग चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए से हट गए हैं। चिराग पासवान जी काहे नहीं करते? जब चिराग पासवान के, रामविलास पासवान की पार्टी को 18-19 सीट मिला था तब, और फिर मध्यावधि चुनाव हुआ था बिहार में, तो इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महादलित से पासवान जाति को निकाल दिया था। उसका प्रतिशोध, वह पासवान जाति का सम्मान नेता है, तो वह आज उसको मौका मिला। आप अपना पहचान, अपनी पार्टी का पहचान, जितना भी सीट जीतेगा तो उसका एक अपना महत्व होगा। और आपको तो सुशील मोदी जी ने, सभी लोगों ने कहा कि भाजपा अलग से चुनाव लड़े, जदयू से अलग होकर के आपको प्रचंड बहुमत मिल जाता, आपको अकेले बहुमत मिल जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। धन्यवाद।